अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नईम अहमद यूट्यूब चैनल बाखबर बरवक़्त से। आज का जो मेरा वीलॉग है वो बाबू मसूद गुल साहब के नाम है। उन्होंने कुछ सवाल पूछा था तो मैंने मुनासिब ये समझा कि मैं अपने वीलॉग में ही इसका ज़िक्र करूं, क्योंकि बहुत से दोस्त मुझे कहते भी हैं और कुछ लोग इतराज़ भी करते हैं कि मीर साहब आप फर्नेस वालों के हक़ में ज़्यादा बात करते हैं, अदारों वालों के हक़ में ज़्यादा बात करते हैं, दुकानदारों के हक़ में इतनी बात नहीं करते। हालांकि मैं जहाँ पे भी ज़रूरत होती महसूस होती है तो दुकानदारों के भी हक़ में बात करता हूँ, स्क्रैप वालों के भी हक़ में बात करता हूँ और अदारों की भी बात करता हूँ। तो पहले तो मैं बाबू जी की बात का जवाब दे दूँ। बाबू जी, ये मैंने तमाम अखराजात लिखे हैं, इसमें मेरा और आपका इख्तलाफ हो सकता है। आप कह सकते हैं कि मीर साहब आपने ये जो कॉस्ट बनाई है ये कम है, जबकि कॉस्ट इससे ज़्यादा है। तो मेरी और आपकी लड़ाई एक तरफ रह गई या इख्तलाफ एक तरफ रह गया। लेकिन अगर मेरे भी ये जो अखराजात मैंने लिखे हैं और जो मैंने कैलकुलेशन की है इसको दुरुस्त मान लिया जाए तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि एक अगर ट्रेडर 1 करोड़ से 2 करोड़ तक कारोबार कर रहा है तो उसकी कोशिश होती है कि मैं 1500 से लेके 2000 रुपये टन जो है ना वो मेरी आमदन होनी चाहिए। और इसी तरह कोई 2 करोड़ से अगर 5 करोड़ रुपए या 7 करोड़ रुपए तक कारोबार करता है तो उसकी कोशिश होती है कि 2000 से 3000 रुपये टन मुझे बचत हो। तो अगर मेरी ही ये तमाम ये जो मैंने लिखे हैं अखराजात इनको ही मान लिया जाए बग़ैर बहस किए, बेशक आप बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन 1 मिनट के लिए इस तसव्वुर कर लिया जाए कि यही रेट ठीक है या ये जो अखराजात मीर साहब ने लिखे हैं ये भी ठीक हैं, तो क्या एक फर्नेस वाले का हक़ नहीं कि जिसने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है वो 5000 रुपया टन पे कारोबार करे? क्यों करे? ट्रेडर को इतनी मुश्किलात नहीं हो सकती जितनी इतनी नहीं बल्कि है ही नहीं। सिर्फ 5% मुश्किलात हैं, वो भी उसकी ज़ाती लालच कि अगर वो ख़रीदारी करता है और उसके बाद वो कहता है कि अल्लाह करे मार्केट का रेट अप हो जाए तो मैं माल अभी सेल ना करूं, और अचानक मार्केट डाउन हो जाए तो फिर वो 5% जो है उसको नुकसान का अंदेशा होता है, वो भी उसकी अपनी लालच की वजह से। अब अगर अदारों के नुकसान की बात कर लें तो अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला सबको इससे महफूज रखे। एक अदारा चल रहा है तो अदारा जो है उसका ट्रांसफार्मर भी ख़राब हो सकता है, उसके अलावा टैक्स भी बढ़ सकते हैं, उसके बाद ख़ाम माल की कीमतों में भी अचानक कमी या इजाफ़ा हो सकता है। इसके अलावा उसकी बिल्कुल माल उसका तैयार हो, अगर लाइट चले जाए तो जितने यूनिट उसने इस्तेमाल किए हैं वो सारे तकरीबन आलमोस्ट ज़ाया हो जाएंगे, बल्कि ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। उसकी जो भट्ठी है वो लीक भी हो सकती है, खुदा ना खास्ता कोई जानी नुकसान भी हो सकता है, अल्लाह रहम करे कोई चीज़ गिर भी सकती है, शेड वगैरह से कुछ भी हो सकता है। इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को बाबू जी अगर ज़हन में रखें तो मेरा नहीं ख्याल कि 5000 रुपया टन मार्जिन जो है वो ज़्यादा है। अब मौजूदा हालात के मुताबिक, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक अगर बिल्ड का रेट निकालें तो कम से कम 2,10,000 रुपये रेट बनता है, जबकि मार्केट में माल 2,05,000 में सेल हो गया है। हमारा काम है कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन करके इनको बताना कि इस वक्त अदारे नुकसान में जा रहे हैं या फ़ायदे में जा रहे हैं। हो सकता है ये हमसे बेहतर समझते हों, अल्लाह माफ़ करे। दो ही चीज़ें हैं, या तो हमारी इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है और या इनके पास कोई चोर रास्ते हैं जिससे ये इतना दिलेरी के साथ इतना बड़ा रिस्क लेके और इतनी कम कीमत पे माल सेल करते हैं। मजबूरी अपनी जगह, कितनी देर तक मजबूरी होगी? मजबूरी इंसान की ये तो नहीं होती कि वो ख़ुद कब्र में उतर जाए, उसका पूरा ख़ानदान कब्र में उतर जाए, उसकी नस्लें मकरूज़ हो जाएं और बंदा कि ये मेरी मजबूरी थी कि मैंने अपनी पूरी नस्ल को जो है ना वो इस तरफ लेके जाना था। तो मजबूरी यही होती है कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन देखे जी मजबूरी है, मैं फर्नेस चला रहा हूँ, मेरा नुकसान हो रहा है, तो अदारा बंद कर दे। अब अल्लाह बेहतर जानता है हमारी कैलकुलेशन ठीक नहीं है। मेरी कैलकुलेशन तो फिर भी आपसे थोड़ी कम ही है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन मुझसे भी ज़्यादा अखराजात बता रही है। और आपके अखराजात अगर मान लिया जाए तो फिर लग यही रहा है जो आपने कहा था कि ये सिर्फ फर्नेसों की तबाही है। और फर्नेसों की जो तबाही होती है असल में उसके साथ मुंसलिक जितने लोग होते हैं जो कारोबार कर रहे होते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट को भी ख़तरा होता है। और उसके बाद अल्लाह माफ़ करे अगर वो अदारा बंद हो जाए
तो वहाँ की जो जिसके साथ उनके लोगों का रोज़गार जुड़ा होता है वो रोज़गार भी उनका ख़त्म हो जाता है। तो बहरहाल मैंने आपकी बात का जवाब देना था। रेट जो भी थे वो मैंने आप लोगों को दे दिए हैं, स्क्रैप से लेके और TR गार्डर सरिये तक। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी किया करें। अपनी दुआओं में याद रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।